स्टूडेंट, आवेशन की विधियाँ। किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की 3 विधियाँ हैं। पहला नंबर आपका घर्षण है, जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं। चालन, जिसको कंडेंसन बोलते हैं। प्रेरण है, जिसको इंडक्शन बोलते हैं। देखिए, घर्षण में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को या पदार्थ को क्या रब करके आवेशित किया जाता है, यानी घर्षण करके, रगड़ करके। चालन में क्या होता है, जो आवेशित चालक होता है जिसपे और जो पदार्थ आवेश रहित होता है, दोनों को स्पर्श करा के आवेशित किया जाता है। और तीसरा है प्रेरण द्वारा। प्रेरण में क्या होता है कि मतलब जो पदार्थ आवेशित है, जो चालक आवेशित है, उसके पास में यदि अनावेशित चालक लाते हैं तो उसके सामने वाले पे प्लस आ जाएगा और इसके पीछे माइनस आ जाएगा। तो हम बताते हैं, घर्षण जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब जो दो चीज़ों को रगड़ा जाता है, दो पदार्थों को रगड़ा जाता है, जैसे रगड़ रहे हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वे आवेशित हो जाते हैं। चालन विधि, यदि किसी आवेशित चालक को, मान लीजिए आपका आवेशित चालक है किसी अन्य आवेश रहित चालक से, ये मान लीजिए अन्य आवेश रहित चालक है, स्पर्श कराए तो, जैसे हम इसको स्पर्श कराए तो आवेश रहित चालक पर उसी प्रकृति का आवेशन उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। आवेशन की यह विधि क्या कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। आपका तीसरा है प्रेरण विधि। जब किसी आवेश रहित पदार्थ को किसी आवेशित पदार्थ के पास लाया जाता है, जो मान लीजिए आपका आवेश रहित पदार्थ है, इसको आवेशित पदार्थ के पास लाया जाता है तो बिना स्पर्श किए उस पर आवेश रहित वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक पदार्थ है जिसपे पॉजिटिव आवेश है, यदि आवेश रहित पदार्थ को हम इसके पास में ले जाते हैं तो इसके सामने माइनस आ जाता है और जस्ट इसके पीछे क्या आ जाता है, जब प्लस आ जाता है। यदि इसे हमको पृथ्वी से जोड़ दें तो इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाए, जो आवेश प्लस होता है पृथ्वी में चले जाती है और जो ऋण आवेश होता है यह पूरे पदार्थ में पाया जाता है। इस तरह ये क्या होता है, आवेशित हो जाता है।